हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। पूरे ज़ोरों शोरों से आपने अपने लक्ष्य की तरफ आप अपनी पढ़ाई पूरे मन से कर रहे होंगे। ठीक है, इसी सीरीज के अंदर हम नेक्स्ट पार्ट में आ गए हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट। कौन सा चैप्टर करेंगे? रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है। Respiration is the most important cellular enzymatic controlled catabolic process which involve liberation of energy by oxidation, breakdown of food substance inside the living cell. The term given by Dutrocheat. It has two phase. रेस्पिरेशन की टू फेस होती है। ठीक है, फर्स्ट फेस वो होती है जो कि एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म का जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो कि CO2 O2 का एक्सचेंज होता है, यानी कि गैसेस एक्सचेंज होता है, जो कि एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म का जो एक्सचेंज होता है वो होता है फर्स्ट फेज, जिसके अंदर बोलते हैं हम गैसेस एक्सचेंज बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म थ्रू बाई सरफेस और स्पेशल रेस्पिरेशन ऑर्गन। ठीक है, स्पेशल रेस्पिरेशन ऑर्गन। और सेकेंड फेज होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, मीन्स सेल के बेस के ऊपर जो सेलुलर का सेल टू सेल रेस्पिरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है सेल टू सेल, उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड टेक प्लेस इनसाइड लिविंग सेल फॉर द लिबरेशन ऑफ एनर्जी के यूज़ के लिए जो ऑर्गेनिक फूड का जो इनसाइड लिविंग सेल के अंदर होता है उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर कैटेगराइज किया गया है इनको, सेलुलर रेस्पिरेशन को, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑर्गेनिक फूड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जितना भी फूड मटेरियल है वो पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन की हेल्प से। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये कहाँ पर होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट होते हैं वे क्या होते हैं? CO2 एंड वाटर। क्या होता है? CO2 एंड वाटर। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी जो है रिलीज होती है, अबाउट 673 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब एक मोल पर 673 जो किलो कैलोरी मोल है पर एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। फर्स्ट हम इसका देखते हैं, जो ग्लूकोज है 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होके ये 6 CO2 मॉलिक्यूल्स और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? फॉर्मेशन बनाते हैं इनका, और 686 किलो कैलोरी क्या होते हैं? इनकी एनर्जी होती है। ठीक है, सेकंड है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑर्गेनिक फूड इज ब्रेक डाउन इनकम्प्लीटली टू रिलीज एनर्जी इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसके? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के भी जो रेस्पिरेशन होगा वो क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। द प्रोडक्ट आर CO2, इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड। ठीक है, CO2, इथाइल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। और यहाँ पर एनर्जी कितनी होती है? 36 किलो कैलोरी पर 150 किलो जूल। ठीक है, लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल दो यहाँ पर क्या होंगे? रिएक्शन होंगे। ओके, दो प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्मेशन होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, द सबस्ट्रेट विच आर यूज्ड एज फ्यूल, वो सबस्ट्रेट जो कि फ्यूल की तरह काम करता है रेस्पिरेशन के अंदर, उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। द मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर कार्बोहाइड्रेट, fat, but protein can also be used in special circumstances. The most common respiratory substance is glucose. क्या है? Glucose. Floating respiration and प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अगर सबस्ट्रेट के लेवल के ऊपर हम देखें तो दो टाइप की रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है फ्लोटिंग और सेकंड होता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड जो फैट होते हैं वे रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं, लेकिन प्रोटोप्लाज्मिक में क्या होगा, प्रोटीन होगा, वहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन यूज होगा एज ए सबस्ट्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ओके, उसके बाद है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। ये क्या होता है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन एब्जॉर्ब। ठीक है, जितनी ऑक्सीजन इवोल्व हुई है और जितनी जितनी CO2 इवोल्व हुई है वो अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब, मतलब कितनी O2 जो है वो एब्जॉर्ब हुई है। ये वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और लेस देन 1 भी हो सकती है। ठीक है, मोर देन 1 भी हो सकती है। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। अगर हम सक्सीलेंट का देखें तो ये 0 होता है, सक्सीलेंट का 0 होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन देखें तो ये ग्रेटर देन 1 होता है। कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है। प्रोटीन का कितना होता है, 0.9 और फैट का होता है 0.7। ठीक है, प्रोटीन का कितना होगा, 0.7, 0.9 और फैट का 0.7 और कार्बोहाइड्रेट का 1 और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, सक्सीलेंट का 0 ही होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन आते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या आएगा, उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETC आएंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है जी, तो हम ग्लाइकोलाइसिस देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस होती है, ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है डिसोल्यूशन या टूटना। ठीक है, तोड़ना या टूटना। ठीक है, तो शुगर का टूटना क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस वाज डिस्कवर्ड बाय 3 जर्मन साइंटिस्ट, एम्बिडन, मेयरहोफ एंड पेर्नाज। ठीक है, इसलिए हम इनके जो फर्स्ट वर्ड हैं EMP पाथवे भी इनको बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्मा के अंदर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस इज अ मेजर पाथवे फॉर ATP सिंथेसिस। ठीक है, ATP सिंथेसिस करने के लिए ग्लाइकोलाइसिस जो है वो मेजर पाथवे है। कहाँ पर, क्योंकि इन टिश्यू लेकिंग माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, और एग्जाम्पल को कहाँ हो जाएगा, RBC, राइथ्रोसाइट, कॉर्निया एंड लेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी जो रिएक्शन है, देख लेते हैं। ग्लूकोज को 2 पायरुवेट जो है उसके अंदर तोड़ देते हैं। जो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है और जो पायरुवेट होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसलिए ये 2 जो पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है। NaOH प्लस 2H और 2 ATP। ठीक है, क्या बन जाएंगे, 2 ATP की फॉर्मेशन हो जाएगा। इसकी जो पूरी प्रोसेस है वो देख लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है वो वर्क करेगा, जो कि मैग्नीशियम के प्रेजेंस में
एटीपी को तोड़ देगा एडीपी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। यहाँ पर फोस्फो हेक्सोज आइसोमरेज का काम करेगा। ठीक है, यानी कि फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। यहाँ पर फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो एंजाइम है उसका यूज होगा। ठीक है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। नेक्स्ट है हमारा एल्डोज क्या यूज करेगा, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है 3-फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद क्या करेंगे कि ये 3PGA बना लेगा। ठीक है, 3-बाई-फोस्फोग्लिसरेट बोलते हैं जिसे, 3-बाई-फोस्फोग्लिसरेट। यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज होगा, फोस्फोग्लिसरेट काइनेज। क्या यूज करेंगे, क्या बना देंगे, ये 3PGA बना देगा, यानी कि 3-फोस्फोग्लिसरेट। ठीक है, यहाँ पर 3PGA फिर 2PGA। ठीक है, यानी कि फोस्फोग्लिसरेट म्यूटेज जो एंजाइम है वो यहाँ पर यूज हो जाएगा। उसके बाद फोस्फोइनोल पायरेट, उसके बाद 2 मॉलिक्यूल्स पायरेट के फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बात समझ में। नेट रिजल्ट देख लेते हैं। नेट रिजल्ट हमारा पता ही हमें, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पायरेट बनेंगे, एटीपी मॉलिक्यूल मिलेंगे 2। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स NADS2 और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के। ठीक है, और इसके अंदर 4 ATP जो होगी, जो 4 ATP होगी वो रिलीज होगी। ठीक है, ठीक है, और 2 NADS2 से होगी। 2 NADS से कितने मॉलिक्यूल्स बनाएगा, ATP के 3। ठीक है, तो 3 इंटू मतलब 6 हो जाएगा, 6 ATP बन जाएंगे। सब ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 8 जो ATP का फॉर्मेशन होगा। कितने ATP का, नेट ATP 8 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 8 ATP यूज होगा यहाँ पर, और जो 2 ATP है ना वो कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, वैसे टोटल 10 बनने थे यहाँ पर। ठीक है, ओके, 2 कंज्यूम हो गए, तो टोटल यील्ड कितनी होगी, 8 ATP की होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं जो भी बाकी की प्रोसेस है, क्रेब साइकिल और जो ETS साइकिल है वो। ठीक है, तब तक आप ये वाली जो प्रोसेस है वो लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।